दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप के थ्रू लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आज आप लोग के लिए एक और नया लोन ऐप लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है इजी लैंड एप्लीकेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इजी लैंड ऐप से कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो 1 लाख तक का लोन अप्रूव हो जाएगा। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या फेक ऐप है। तो सबसे पहले इस ऐप का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस ऐप के थ्रू 1 लाख तक का लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस ऐप की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो इसका 2.3 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है और इसका रीपेमेंट का प्रोसेस क्या होता है, इसका फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इजी लैंड ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1 लाख से लेकर के 35 लाख तक के बीच में आपका इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव हो जाता है। रिपेमेंट करने का समय महीने से लेकर के 20 साल तक का रिपेमेंट करने का समय भी मिलता है। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 11% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फी की मैं बात करूं जस्ट 2% लोन अमाउंट का लगता है, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको 35 लाख तक का 1 लाख से लेकर के लोन के लिए अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और अगर आपका एज 20 साल से लेकर के 60 साल के बीच में है, अगर आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो फिर भी आपका लोन अप्रूव होगा। बस आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होगा तो इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और 1 लाख का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 12 महीना यानी 1 साल का मिलता है, इंटरेस्ट रेट आपका लोन अमाउंट का 11% लगता है, तो पर मंथ ईएमआई आपको 8,838 रुपया पे करना पड़ता है। तो टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है यहाँ पे 1 लाख का 1,06,058 रुपया, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे परमिशन मांगता है, इसमें देख सकते हो काफी सारे चीज का परमिशन मांगेगा। तो आपको देख सकते हो सबसे पहले आपसे एसएमएस का परमिशन मांगता है, उसके बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन का परमिशन मांगता है, कैमरा का परमिशन मांगता है, डिवाइसेस का परमिशन मांगता है और भी काफी सारे चीज का परमिशन मांगता है। तो सारे परमिशन को देने के लिए नीचे में देख सकते हो बाय कंटिन्यूइंग एग्री टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर टिक करके आई एग्रीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आई एग्रीड पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से इंटरफेस, वी आर डेडिकेटेड टू डिलीवरिंग एक्सपोर्ट सर्विस। यहाँ पे आपको कुछ समय तक वेट करना, ये होम पेज है। उसके बाद यहां से आप देख सकते हो लॉगिन करना पड़ता है। बैंक पर क्लिक करोगे तो लॉगिन करने के लिए यहां पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना पड़ता है, तो ही आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन होगा जो कि ओटीपी के थ्रू। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होता है और जैसे ही गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो यहां पे कुछ समय तक वेट करना है। थोड़ा नेटवर्क इशू है तो कुछ सेकंड तक का वेट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन होता है उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मैक्सिमम लिमिट इस एप्लीकेशन में 10,000 का मिला है। हो सकता है सिविल स्कोर खराब होने की वजह से आपका लोन अमाउंट कम मिलता है और रिपेमेंट करने का भी समय कम कर दिया गया जिसमें 91 दिन से लेकर के 180 दिन तक का रिपेमेंट करना होता है। बस आपको कुछ सिंपल से स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अब आपको
गेट माई लिमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक कार्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, बैंक अकाउंट, और आपका लोन अप्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे गेट लोन विथ फेस पर क्लिक करना होता है ताकि आपका सेल्फी वेरिफिकेशन कर दिया जाए। तो चलिए मैं अपना सेल्फी वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, फेस यहाँ पे सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया गया है। अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे अब आपका यहाँ पे देख सकते हो पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना होता है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, जो कि आपका पैन कार्ड का फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और ओवर एक्सपोज भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर दिया हूं। जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करोगे तो जो पैन कार्ड पे नाम होगा तो फुल नेम दिखा देगा और पैन कार्ड का नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको स्क्रॉल कर लेना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो। उसके बाद अगेन से आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ता है। उसके लिए इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है नॉट एडुकेटेड हो, प्राइमरी स्कूल में पढ़े हो, सीनियर स्कूल, हाई स्कूल या आप बैचलर्स हो। तो आपको अपने हिसाब से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे तो पर मंथ आपका अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में जितने पैसे अर्न कर पाते हो आपको अपना मंथली इनकम फिल करना होता है। उसके बाद अब आता है आपको टाइप ऑफ रेसिडेंस। तो इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है रेंटेड पे रहते हो, खुद का घर है या बोरो किए हो या यहाँ पे आपका अदर्स का है। तो आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका ऑक्यूपेशन फिल करना पड़ता है। उसके लिए इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जिसमें आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड हो या हाउसवाइफ हो। तो आपको अपने हिसाब से आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो या डाइवोर्स हो। तो अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल करना होता है। उसके बाद ईमेल एड्रेस फिल करना है। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यानी बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। कॉन्टेक्ट 1 और कॉन्टेक्ट 2 यानी दो कंटेंट भरना ही पड़ेगा। जैसे कि रिलेशन सेलेक्ट करना है, रिलेटिव्स लगते हैं, ये काफी सारे ऑप्शन होंगे। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद उनका नाम फिल करना होता है और उनका मोबाइल नंबर फिल करना होता है। चाहे तो आप अपने कॉन्टेक्ट से नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो। ऐसे ही सेम प्रोसेस सेकंड में भी करना है। तो चलिए मैं अपना कॉन्टेक्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फेस 1 और यहाँ पे कॉन्टेक्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, नाम और रिलेशन सेलेक्ट कर लिया। फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल आपका बैंक का डिटेल फिल करना पड़ता है। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा, आईएफएससी कोड फिल करना होता है, कंफर्म आईएफएससी कोड फिल करना होता है और बैंक का यहाँ पे नाम फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद 24 घंटे तक वेट करोगे, आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से आपको इस ऐप के थ्रू, इजी लैंड लोन ऐप के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये ऐप 7 डेज के लिए लोन देता है तो आपको 7 डेज के नाम पे लोन नहीं लेना है। अगर लोन लेते भी हो तो आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट को जो फेक देना है, जैसे कि मैं कॉन्टेक्ट 1 और कॉन्टेक्ट 2 में बताया था, इस चीज को फेक देना है। नहीं तो आपको न्यूड फोटोज बनाएगा, सेल्फी वेरिफिकेशन जो किए होंगे और आपको हरासमेंट करेगा। तो ये ध्यान रखा, यदि अगर आपको 7 डेज के नाम पे इजी लैंड लोन एप्लीकेशन देता है तो ये फेक ऐप है। लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेक कंटेंट के द्वारा। लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत करता है तो मेरे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।